आज हम 21 संकेतों की बात करेंगे जो बताते हैं कि आपके शरीर में न्यूट्रिएंट्स की कमी है। कुछ लोग मुझे कमेंट करके बताते हैं कि हमें अतिरिक्त न्यूट्रिशन की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमें अपना सारा न्यूट्रिशन अपनी डाइट से मिल जाता है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इन लोगों ने ये कभी जाना नहीं है कि उनके शरीर में न्यूट्रिशन की कितनी मात्रा पहुंच पाती है। इन लोगों ने कभी विटामिन और न्यूट्रिएंट्स की कमियों का पता लगाने वाला टेस्ट भी नहीं करवाया होगा, क्योंकि अगर उन्होंने करवाया होता तो उन्हें मालूम चल पाता कि दुनिया भर की अधिकांश आबादी में न्यूट्रिशन की कमी देखी जाती है। इनमें विटामिन डी, मैग्नीशियम, जिंक, विटामिन B1, पोटेशियम और कई अन्य न्यूट्रिएंट्स शामिल हैं। 50% से ज्यादा आबादी अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स खाती है जिनमें जीरो न्यूट्रिशन होता है। हम मुख्य रूप से आनंद और स्वाद के लिए खाते हैं, हम सेहत के लिए नहीं खाते। ग्रोसरी स्टोर में मिलने वाला ज्यादातर फूड पानी में उगाया जाता है। इस पानी में लगभग 15 मिनरल ही डाले जाते हैं। हमें 160 विभिन्न तरह के मिनरल्स की जरूरत होती है। चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। आपके पैर की उंगलियों में झुनझुनी होती है। पैर की उंगलियों में होने वाली झुनझुनी का सबसे बड़ा कारण विटामिन B1 की कमी है। जब भी आप विटामिन B1 के बारे में सोचते हैं तो आपके दिमाग में नसों से जुड़ी चीजों का ख्याल आना चाहिए। इसकी कमी के कारण आपके शरीर में मौजूद सबसे लंबी नर्व का अंतिम सिरा प्रभावित होता है। वो सिरा आपके पैर की उंगलियों में मौजूद होता है। उसके बाद पैरों के तलवों में आगे चलकर या धीरे धीरे आपको जलन का एहसास या दर्द होने लगता है। ये दर्द बहुत ज्यादा बढ़ना शुरू कर सकता है। इसे एक नाम भी दिया गया है जिसे पेरिफेरल न्यूरोपैथी कहते हैं। ये प्रॉब्लम हमें ज्यादा करके डायबिटीज में देखने को मिलती है, क्योंकि विटामिन B1 की कमी का सबसे बड़ा कारण यही है कि लोग बहुत ज्यादा शुगर या कार्ब खाने लगते हैं। दिन की तुलना में ये प्रॉब्लम रात में ज्यादा परेशान करती है। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि आप लेटे होते हैं और शरीर में ज्यादा सर्कुलेशन देखने को नहीं मिलता। किन फूड्स में सबसे ज्यादा B1 मौजूद रहता है? पोर्क में सबसे ज्यादा B1 मौजूद रहता है, लेकिन आपको कलेजी से भी B1 मिल जाएगा। सारे मीट्स से आपको B1 मिल जाएगा। अंडे और सूरजमुखी के बीज में भी विटामिन B1 मौजूद होता है। अगर आप इस प्रॉब्लम का सामना कर रहे हैं तो मैं आपको एक बेहद खास तरह का विटामिन B1 लेने की सलाह दूंगा, जो एक फैट सॉल्युबल विटामिन है। इसे बेनफोटामिन कहते हैं। ये एक ऐसा विटामिन है जो फैट की लेयर या माइलिन की परत को भेदता हुआ टिश्यू के अंदर पहुंच जाएगा और नर्व को हील करने लगेगा। नंबर 2 की बात करें तो आपके मुंह के कोनों की स्किन फटने लगती है। मैंने इसका सामना किया है। विटामिन B2 की कमी इसका कारण है। आपको विटामिन B2 कलेजी, रेड मीट और अंडों से मिल सकता है। नंबर 3 में बालों के पतले होने की बात करते हैं। आमतौर पर बायोटिन की कमी के कारण ऐसा होता है। बायोटिन एक बी विटामिन है। इसे विटामिन B7 भी कहते हैं। B7 के बिना आप केराटिन नहीं बना सकते। केराटिन एक प्रोटीन है जो बालों को बनाने का काम करता है। बायोटिन की कमी के कारण आपके बाल पतले हो जाएंगे। आपके बाल नाजुक हो जाएंगे और टूटने लगेंगे। आपको दो मुंहे बालों का भी सामना करना पड़ेगा। बायोटिन केवल बालों की ही नहीं बल्कि नाखूनों की भी मदद करता है। ये आपकी स्किन के लिए भी काम करता है। बायोटिन आपको अंडों, नट्स, बीज, कलेजी और डेयरी प्रोडक्ट्स से मिल जाएगा। नंबर 4 में बालों के समय से पहले सफेद होने की बात करते हैं। आप कान के आगे की तरफ सफेद बाल देख पा रहे होंगे। अगर आपके बाल समय से पहले सफेद होने लगे हैं तो शायद आप में विटामिन B9 की कमी है। इसे फोलेट भी कहते हैं। ये डीएनए को रिपेयर करने में आपकी मदद करता है, इसीलिए ये कैंसर की रोकथाम में भी मदद करता है। लेकिन फोलेट एक दूसरा बेहद खास काम भी करता है। ये मेलानिन को सपोर्ट करता है। मेलानिन एक ऐसी चीज है जिससे आपको पिगमेंट मिलता है। इससे आपके बालों और आपकी स्किन को उसका रंग मिल पाता है, इसलिए फोलेट उसमें आपकी मदद कर सकता है। हरी सब्जियां खाकर आप फोलेट प्राप्त कर सकते हैं। ये थी बाल सफेद होने की बात। आप मुंह के अल्सर के बारे में क्या कहेंगे? B12 की कमी इसका कारण है। B12 म्यूकस मेम्ब्रेन को सुरक्षित रखने में मदद करता है। अगर मुंह के अंदर कोई सुरक्षा कवच नहीं होगा तो मुंह के अंदरूनी हिस्से की परत ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाएगी और आपके मुंह में अल्सर या छाले पड़ने लगेंगे। विटामिन B12 कई सारे काम करता है। ये अनीमिया की रोकथाम के लिए हमारे रेड ब्लड सेल्स की भी मदद करता है। B12 नर्वस सिस्टम को सपोर्ट करने में भी अपना योगदान देता है। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप में विटामिन B12 की कमी है तो आपके शरीर की नसों को काफी क्षति पहुंच सकती है। एक ऐसा पॉइंट भी आ सकता है जब नसें हमेशा के लिए खराब हो जाती हैं। इसलिए हमें पर्याप्त B12 लेने पर ध्यान देना चाहिए। विटामिन B12 के सबसे अच्छे स्रोतों की बात करें तो इनमें रेड मीट, कलेजी और क्लैम्स शामिल हैं। नंबर 6 की बात करें तो आपकी पेल्विक हड्डी में गहरा दर्द होता है। जब मैं गहरे और अंदरूनी दर्द की बात करता हूं, मैं उस दर्द की बात कर रहा होता हूं जो आपकी निचली पीठ, आपके कूल्हों और जांघ तक पहुंचता है। विटामिन डी की कमी इस दर्द का कारण है। विटामिन डी के बिना आप हड्डियों में मिनरल जैसे कि कैल्शियम नहीं पहुंचा पाएंगे। आप हड्डियों को मजबूत नहीं बना पाएंगे। 80% आबादी में विटामिन डी की कमी देखी जाती है। ये सबसे महत्वपूर्ण विटामिन है क्योंकि ये विभिन्न तरह के जीन्स के कार्यों में शामिल रहता है। इनमें 2500 जीन्स शामिल हैं। अगर आप मेंटेनेंस डोज के रूप में विटामिन डी लेना चाहते हैं तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप रोजाना इसकी 10,000 आयु मात्रा लेना शुरू करें, बशर्ते आपको सूरज की रोशनी मिल रही है। ये मात्रा बिल्कुल भी टॉक्सिक नहीं है, क्योंकि कई तरह के विभिन्न कारण हैं जिनकी वजह से विटामिन डी ब्लॉक हो जाता है और हमें इसके रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है। इसलिए हमें विटामिन D3 की अच्छी खासी मात्रा चाहिए होती है। किसी स्वस्थ इंसान को रोजाना 10,000 आयु विटामिन D3 की जरूरत होती है, लेकिन शायद आपको इससे भी ज्यादा की जरूरत पड़ेगी। अब पीरियड्स में होने वाली भारी ब्लीडिंग की बात करते हैं।
आमतौर पर एस्ट्रोजन का हाई लेवल इसका कारण होता है, लेकिन विटामिन के वन की कमी के कारण भी ऐसा हो सकता है क्योंकि विटामिन के वन ब्लीडिंग को रोकने का काम करता है। इसलिए भारी ब्लीडिंग को रोकने के लिए आपको पर्याप्त विटामिन के वन लेना चाहिए। वैसे आमतौर पर आप गहरी हरी पत्तेदार सब्जियों से विटामिन के वन प्राप्त कर सकते हैं। आप कलेजी खाकर भी विटामिन के वन हासिल कर सकते हैं। नंबर 8 में हम पीरियड्स के दौरान पेट में होने वाली गंभीर ऐंठन की बात करेंगे। मैग्नीशियम की कमी के कारण ऐसा होता है। वैसे कंट्रोल से बाहर हो चुकी कैल्शियम की सिचुएशन पेट की ऐंठन का कारण बनती है, इसलिए मैग्नीशियम इसकी एक रेमेडी है। मैग्नीशियम आपको रिलैक्स करने में मदद करता है, इससे आपकी नींद अच्छी हो जाती है। ये ब्लड प्रेशर के लिए भी अच्छा है। ये कई सारे काम करता है। किसी भी हरी सब्जी से आपको मैग्नीशियम मिल जाएगा। डार्क हरी पत्तेदार सब्जियों में मैग्नीशियम होता है। ये आपको कद्दू के बीज और तिल के बीज से भी मिल जाएगा। नंबर 9 में हम फाइब्रॉइड की बात करेंगे। ये भी एक ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहां शरीर में बहुत ज्यादा एस्ट्रोजन देखा जाता है। फाइब्रॉइड एक बिनाइन ट्यूमर है जो यूटिरस से बाहर विकसित होने लगता है। विटामिन डी इसमें आपकी मदद कर सकता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उसके लिए आपको बहुत ही ज्यादा विटामिन डी की जरूरत पड़ेगी, खासकर फाइब्रॉइड जैसी चीजों का साइज कम करने के लिए। इसलिए फाइब्रॉइड का साइज कम करने के लिए आपको रोजाना लगभग 20,000 से लेकर 30,000 आयु विटामिन डी लेने की जरूरत पड़ेगी। इसलिए मैं आपको इतना विटामिन डी लेने के साथ ही अच्छी खासी मात्रा में मैग्नीशियम के साथ जिंक और विटामिन के2 लेने को भी कहूंगा। इन्हें को फैक्टर्स कहते हैं। इसके साथ ही सुनिश्चित करें कि आप डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं ले रहे हैं, क्योंकि डेयरी से चीजों का विकास होता है। इंसुलिन भी प्रॉब्लम पैदा करता है। अगर आप कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो उसके कारण भी फाइब्रॉइड बढ़ सकता है। आपको विटामिन डी लेना चाहिए और देखना चाहिए कि इससे क्या होता है। नंबर 10 में हम आंख फड़कने की बात करेंगे। इसे टेटनी भी कहते हैं। यह मैग्नीशियम की कमी के पहले लक्षणों में से एक है। इसे दूर करने के लिए मैं आपको रोजाना कम से कम 400 मिलीग्राम मैग्नीशियम लेने की सलाह दूंगा। इसे ठीक होने में थोड़ा समय लग सकता है। मैग्नीशियम के लिए आप हरी सब्जियां और कद्दू के बीज भी खा सकते हैं, जिनका जिक्र मैं पहले ही कर चुका हूं। फिर धीरे धीरे ये प्रॉब्लम ठीक होने लगेगी। नंबर 11 की बात करें तो आपका हार्ट तेजी से धड़कने लगता है। इसकी आवाज आपको अपने कानों में भी सुनाई देने लगती है। बूम 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 जैसी आवाज आती है। पोटेशियम की कमी इसका कारण है। एक समय पर मैंने भी इसका सामना किया है। मुझे इसका कारण पता नहीं था, लेकिन अक्सर ऐसा तब होता था जब मैं एक ही बारी में बहुत ज्यादा शुगर और कार्बोहाइड्रेट खा लिया करता था। होता कुछ यूं है कि जब आप बहुत ज्यादा मात्रा में रिफाइंड कार्ब या शुगर खाते हैं तो उसके कारण शरीर के कुछ हिस्सों से पोटेशियम बाहर निकलता है और शुगर के साथ लॉक हो जाता है, जिससे आप में पोटेशियम की कमी हो जाती है। इस सिचुएशन में आपको पोटेशियम लेना चाहिए। आपको 4,700 मिलीग्राम पोटेशियम चाहिए होगा। उसके लिए आप हरा सलाद खा सकते हैं, लेकिन इतने पोटेशियम के लिए आपको कम से कम 10 कटोरी सलाद खाना पड़ जाएगा। ऐसा शायद ही कोई कर पाता है, इसलिए आपको विभिन्न तरह के फूड्स खाने पर विचार करना होगा। अपनी जरूरत पूरी करने के लिए कभी कभार आपको इलेक्ट्रोलाइट पाउडर भी लेना पड़ेगा। पोटेशियम आपके ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छा है। इससे कानों में दिल की धड़कन की आवाज भी कम होने लगती है। अगर लंबी चली आ रही खांसी की बात करें तो कैल्शियम की कमी इसका कारण है। मैं आमतौर पर आपको कैल्शियम का कोई भी सप्लीमेंट लेने की सलाह नहीं देता। अगर आपको ये लक्षण है तो आप सप्लीमेंट ले सकते हैं। मुझे लगता है कि कैल्शियम का सबसे अच्छा स्रोत फूड्स जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट्स हैं। कुछ लोग डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं खा सकते, उनके लिए मैं इसका सप्लीमेंट लेने की सलाह दूंगा। बहुत ज्यादा कैल्शियम लेने से बचें, क्योंकि हमारा शरीर आसानी से कैल्शियम को बाहर नहीं निकाल पाता। इसलिए जिन लोगों को कैल्शियम चाहिए मैं उन्हें कैल्शियम लैक्टेट लेने की सलाह दूंगा। लेकिन अगर आप डेयरी प्रोडक्ट्स ले पाएं, जैसे कि योगर्ट या कीफर, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपको बर्फ खाने की इच्छा करती है तो आप में आयरन की कमी है। कभी कभार लोगों को मिट्टी या चौक खाने की भी इच्छा करती है। ये लक्षण गर्भवती महिलाओं में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि उन्हें आयरन चाहिए होता है। पौधे आयरन के सबसे अच्छे स्रोत नहीं हैं। आयरन आपको मीट या कलेजी से मिल जाएगा। आयरन खून के जरिए ऑक्सीजन को प्रवाहित करने में मदद करता है। हमारे शरीर के पास बहुत ज्यादा आयरन को निकालने का कोई तरीका नहीं है, इसलिए बहुत ज्यादा आयरन लेने से बचें। अगर जरूरत हो तभी आयरन लें। अगला पॉइंट है कामेच्छा की कमी। जिंक की कमी इसका कारण है। इन सभी हार्मोन्स को जिंक चाहिए होता है। थाइमस ग्लैंड को स्वस्थ रखने के लिए हमें जिंक की जरूरत होती है। इसे मास्टर इम्यून ग्लैंड भी कहते हैं। ये ग्लैंड हार्ट के ठीक ऊपर लगा होता है। जिंक इसे खराब होने से बचाता है। शेलफिश, खासकर ऑयस्टर और रेड मीट जिंक के अच्छे स्रोत हैं। आपको सुनने में भी प्रॉब्लम आ सकती है। विटामिन B12 की कमी इसका कारण है। B12 नर्व को सपोर्ट करने के लिए जरूरी है, खासकर आपकी सुनने वाली नर्व के लिए। इसलिए अगर आप में B12 की कमी है तो कानों की नर्व को नुकसान पहुंच सकता है और आपको धीरे धीरे उच्च ध्वनि और निचली ध्वनि को सुनने में प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। अगर आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जो बूढ़ा हो रहा है तो आप उन्हें B12 दे सकते हैं। रेड मीट भी विटामिन B12 का अच्छा स्रोत है। अब फिब्रोसिस्टिक ब्रेस्ट की बात करते हैं। बहुत ज्यादा एस्ट्रोजन इसका कारण है, क्योंकि आप में पर्याप्त आयोडीन मौजूद नहीं होता। इसलिए आयोडीन की कमी इसका कारण है। इसका मतलब यह हुआ कि आपको सी कैप या सीवीड या शेलफिश खाने की जरूरत पड़ेगी। आपकी स्किन रूखी और पपड़ीदार हो सकती है। आमतौर पर यह प्रॉब्लम नाक के किनारों पर या आईब्रो के ऊपर पैदा हो सकती है। ओमेगा 3 फैटी एसिड की कमी इस प्रॉब्लम का कारण है। एक औसत इंसान हर साल लगभग 30 लीटर रिफाइंड या वनस्पति तेल का इस्तेमाल करता है।
ये बड़ी अनोखी बात है। इसके कारण स्किन बहुत ज्यादा पपड़ीदार हो सकती है। आपको अन्य प्रॉब्लम्स का भी सामना करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपको हाई क्वालिटी के कॉड लिवर ऑयल या फिश ऑयल की जरूरत पड़ेगी। अब मांसपेशियों की कमजोरी की बात करते हैं। विटामिन ई की कमी के कारण ऐसा होता है। अगर आप पहाड़ की चोटी या किसी भी बड़े पहाड़ को देखें जहां लोग चढ़ाई करने जाते हैं तो आपको वहां पर विटामिन ई की खाली बोतलें देखने को मिल जाएंगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि विटामिन ई ऊंचाई पर ऑक्सीजन प्राप्त करने में हमारी मदद करता है। विटामिन ई मांसपेशियों की एट्रोफी को भी रोकता है। मैं जिस प्रकार के विटामिन ई की सलाह देता हूं उसे टोकोट्रिनल कहते हैं। अब फैटी लिवर पर चलते हैं। बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट, जंक फूड्स और शराब पीने से आपका लिवर फैटी हो सकता है। कोलिन की कमी के कारण भी आपका लिवर फैटी हो सकता है। कोलिन आपको कहां से मिल सकता है? आप कलेजी से कोलिन प्राप्त कर सकते हैं। वैसे अंडे का पीला भाग इसका काफी अच्छा स्रोत है। अब कोल्ड सोर्स की बात करते हैं। लाइसीन की कमी से ऐसा होता है, लेकिन वायरस इसका मुख्य कारण है। लाइसीन इस वायरस को फिर से निष्क्रिय कर सकता है। लाइसीन आपको पार्मेजान चीज, टर्की, चिकन और मछली से मिल जाएगा। लाइसीन आपके इम्यून सिस्टम के लिए भी अच्छा है। ये कोलेजन को बनाने में भी मदद करता है। अब अंत में हाई लिपिड्स की बात करते हैं। हाई लिपिड्स को नियमित करने के लिए आपको अच्छी मात्रा में नाइसिन की जरूरत पड़ेगी, जिसे विटामिन B3 भी कहते हैं। अक्सर लोग समझते नहीं हैं कि शुगर और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट हाई कोलेस्ट्रॉल का कारण हो सकता है। इसलिए अगर आप अपनी डाइट बदलते हैं तो आप अपनी लिपिड प्रोफाइल में सुधार कर सकते हैं। इस सब के बाद मुझे लगता है कि अब आपके लिए सबसे जरूरी ये जानना रहेगा कि आप कौन सा फूड या कौन से फूड्स खा सकते हैं जिनमें न्यूट्रिएंट्स की मात्रा भरपूर होती है, ताकि आप इन सभी प्रॉब्लम्स को रोक पाएं। उस जानकारी के लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।